इश्क जुनूनी। लगाओ बंदूक सबके सर पर। कोई यहाँ से हिलना नहीं चाहिए। अब इसी मंडप में होगी गुरु और इस लड़की की शादी। शादी तो हो गई, लेकिन हम दोनों कभी पति पत्नी नहीं बनेंगे। घर जाकर मेरी साइड वाले बारे में देखना। हाँ, तुम्हें तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट और हमारे रिश्ते का नाम दोनों मिल जाएंगे। देख लीजिए, ये हमारी कंपाउंडर का इकरार। इसमें हमारे रिश्ते का नाम भी और आप सबके सवालों के जवाब भी। मेरे लिए इस झूठे रिश्ते में बंधे रहने का कोई फायदा नहीं। मेरे लिए ये रिश्ता एक रद्दी कागज की तरह था। ये मैंने नहीं लिखा है गुरु, ये हैंडराइटिंग मेरी नहीं है। साथी रे, आज पीठ पर चिपका है, कल दिल पर चिपकेगा। साथी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी आंखों में जो ये पर्दा लगा है ना, इसे हटा कर रहूंगी। तुम्हें सच दिखा कर रहूंगी मैं। आपको भैया माना था उसने, भाभी आपको भाभी माना था उसने, और आप लोगों ने पूरे परिवार के साथ मिलकर उसे गलत साबित कर दिया। क्यों उस लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? अरे खत्म करो उसका किस्सा और जिंदगी में आगे बढ़ो। याद रखना, उस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा केस नहीं देखा है। बड़ी ही बेरहमी के साथ किसी ने डॉक्टर रूहानी को हाई वोल्टेज शॉक दिया है। लेकिन अब वो लौट के जाएगी कहाँ? उस घर में जहाँ सब इसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। तो अब अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है और तुम्हारा इरादा पक्का है तो छोड़ दो मेरी बहन को। सही तो कह रहे थे संदीप भैया, कैसे ले जाए उसे उस घर में जहाँ कोई उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। हमारे साथ से कोई कुछ नहीं है, तभी तो इतनी बड़ी साजिश रची गई हमारे खिलाफ। झूठी चिट्ठी लिखवाई गई, हमारी कंपाउंडर को मानसिक चिकित्सालय भेज दिया गया, वहां मरने के लिए छोड़ दिया गया उसे। पगला गए हो? हाँ? अरे क्या हालत बना रखी है अपनी? अरे भाभी कहाँ है? ताऊ जिसे छुपते छुपाते हम आए हैं आपकी मदद करने। मदद करो और ढूंढ के निकालो कि कौन है वो अपने घर में जो हमारी कंपाउंडर के खून का प्यासा बना बैठा है। मतलब ये कि गुनहगार हम हैं सिकंदर, जिन हाथों से अपने कंपाउंडर का हाथ थामे थे, आज उन्हीं हाथों से ठुकराए हैं उससे अपनी परिवार की वजह से। भैया 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 रुकिए। गुरु संभालो अपने आप को। अरे
कैसे संभाले? डॉक्टरी के एग्जाम में हमारा ये हमारी कंपाउंडर और हम अनपढ़ गवार, उसके लिए कुछ नहीं किए, उसे घर के कामों में फंसा दिए, सुलझा दिए उसकी जिंदगी को। अरे आज तक हम उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाए। उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। इससे अच्छा है हम ही छोड़ दे उसे और खुद की जिंदगी बर्बाद कर ले। मोहब्बत में दर्द देने वाले की यही सजा होती है गुरु चौधरी, और ये सजा तुम भुगतोगे, तुम भुगतोगे गुरु चौधरी। कहाँ हो तुम? तुम ठीक तो? रूहानी, रूहानी, तू ठीक होगी? लेकिन लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, तुझे रेस्ट की जरूरत है। चल, चल अंदर चल। नहीं नहीं, वो मैं भैया, गुरु कहाँ है? कहाँ है भाभी? कहाँ हुआ है उनको? कुछ तो बता। क्या लगता है कहाँ होना चाहिए उससे? आपके साथ और कहाँ? गलत जवाब बब्बन। हमारे साथ तो थी, है और हमेशा रहेगी, और हमारे पास नहीं, हमारे घर में नहीं, क्योंकि यार वो घर उसका कभी था ही नहीं। हमारे घर वालों ने कभी उसे अपनाया ही नहीं। इसलिए उसकी भलाई के लिए हम छोड़ा है अपने कंपाउंडर को यार। उसके सपनों के साथ जीने के लिए छोड़ा है उसे हम। हमें अपने प्यार से ज्यादा प्यारी तुम्हारी जान है कंपाउंडर। तुम जियो, अपने सपनों की जिंदगी जियो। हम इस वजह से ही जी लेंगे कि हमारी कंपाउंडर खुश है, अपने सपने जी रही है हमारी कंपाउंडर। कंपाउंडर नहीं, डॉक्टर रूहानी साय। रूहानी, आज के बाद ये गुरु तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच में कभी नहीं आएगा। आज से, अभी से ये इश्क की कहानी खत्म। तुम थी तो प्यार था, अब तुम नहीं हो तो बस ये फितूर है। इसके सहारे जी लेंगे हम। अरे बोरा गए हो? हाँ, बड़ी बड़ी बातें करे जा रहे हो। बताओ कैसे जियोगे उनके बिना? एक सांस नहीं ले पाओगे तुम भाभी के बिना, बता रहे हैं हम। अरे तू क्या करे? अपनी सांस के लिए उसकी सांसें रोक दे, मौत के मुंह में छोड़ दे जैसे वो आज नहीं हुआ। तो भाई बता ना क्या करूं मैं? अरे आज तक मैं कहा दिया उसको। उससे प्यार करना हमारी जिद थी,
वैसे बिना बताए बिना पूछे भाभी को हॉस्पिटल छोड़ा है। वो तो जिद ही है ना तुम्हारी गुरु। हाँ, है हमारी जिद। जो सपने हम अपनी कंपाउंडर से छीने हैं ना, किसी भी कीमत पर वो सपने उसकी जिंदगी में वापस आएंगे। जब हम और हमारा प्यार उसकी जिंदगी से चला जाएगा ना, तो उसके सपने उसकी जिंदगी में वापस आ जाएंगे। बताइए ना भैया, गुरु कहाँ है? वो चला गया और कभी लौट के नहीं आएगा। नहीं नहीं, मेरा गुरु ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। भैया बताइए ना, वो कहाँ चला गया है? गुरु, ये चोट कैसे लगी? शरीर के चोट की चिंता मत कीजिए पापा। जानलेवा तो दिल की चोट होती है। वैसे आप बताए नहीं थे हमें कि हमारी कंपाउंडर को कहां भेजे हो, और हम ढूंढ निकाले और पहुंचे उस तक। बस उसे बचाने में ये गाँव हमें भी आ गए। नाइस फोटोज। अभी अभी स्टूडियो से आई है, शायद तुम्हारी वाइफ ने बनवाया था। छोटे रूहानी कहाँ है? गुरु बोलो ना, रूहानी कहाँ है? छोड़ा है उसे हमेशा हमेशा के लिए। शाबाश बेटा, शाबाश हमरे बाहुबली। पहली बार अकल का काम किए हो। अब जाकर बने हो तुम हमरे बाहुबली बेटे। अरे जब हमरे बेटे ने वो टीटी की लड़की का साथ छोड़ ही दिया, तो उस बेफजूल की शादी की बेकार यादें रख के हम क्या करेंगे? लो तेजी बेटा, जरा दो इस फोटो फ्रेम का। हाँ? यादें हमारी हैं। तो इन्हें जलाने का हक भी हमारा हुआ ना। हम अपने हाथ से जलाएंगे इसको।
रूहानी, रूहानी, क्या हाँ? तू पागल हो गया छोटे? ये क्या कर रहा है? अपना दाह संस्कार हाथ हटा। ये क्या कर रही है तू? अपना दाह संस्कार देख रही हूँ कि मैं जिंदा पे हूँ या नहीं, क्योंकि मेरे जिंदा होते हुए, मेरे सांस लेते हुए गुरु मुझसे अलग हो जाए या मैं उससे अलग हो जाऊं, ये तो हो नहीं सकता भैया। रूहानी, 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 डॉक्टर, 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 पागल हो गया तू? जसलीन समझाओ इसे, ये क्या करने जा रहा है? जिसे हमने अपना उत्तराधिकारी बनाया, अपनी विरासत को भी इस शहर का बाहुबली बनाया, आज वो लड़का इतना कमजोर निकला कि एक मामूली लड़की के चक्कर में उन्हें जीते जी अपना दाह संस्कार कर रहा है, दाह संस्कार कर रहा है। इतना कमजोर निकला वो लड़का, इतना कमजोर निकला, इतना कमजोर निकला। दाह संस्कार करेगा। दाह संस्कार शरीर का होता है पापा। हम तो अपनी रूह ही जला चुके हैं। जिस रूह से अपनी कंपाउंडर को चाहे थे ना,
अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जिस जिंदगी में प्यार ना हो वो जिंदगी ही नहीं है। ये प्यार नहीं, पागलपन है, पागलपन। ऐसा पागलपन, ऐसी दीवानगी बर्बाद कर देगी तुम्हें। अरे पगला गया आपका पोता अम्मा। एक लड़की के लिए ना दिमाग पर आ गया इसका। बुराए नहीं है हम, आपकी इस नफरत, इस कड़वाहट ने हमें ऐसा बना दी है। और आप सुल्तानपुर के बाहुबली नागेश्वर चौधरी, हमारे पापा, हमें नाचता पापा आप पे। दुनिया के लिए चाहे आप कुछ भी हो, और हमारे लिए हमारे पापा भगवान थे। हमें हमेशा से लगता था हमारे बाहुबली पापा दोस्ती और दुश्मनी पूरी मर्यादा में रह के निभाते। पर इसी मर्यादावादी बाहुबली नागेश्वर चौधरी को, हमारे पापा को, हमारी कंपाउंडर के खिलाफ साजिश रचनी पड़ी। उसके खिलाफ ये जाल बुनना पड़ा जिसमें फंसकर वो खत्म हो जाए। ये हमारी दादी, इस घर की सबसे बड़ी, इस कोठी की मुखिया, जिसकी जुबान इस कोठी का कानून है, और इन्हें भी हमें हमारे प्यार से दूर करने के लिए झूठ बोलना पड़ा। और माँ, आप हम दोनों की जान बसती थी आप में, और आप हमारा साथ छोड़ के ये इनका साथ दी। भैया, भाभी, आपसे कोई शिकायत नहीं है हमें, क्योंकि हम जानते हैं इनके अहंकार ने आपको दबा दिया होगा। आपसे जोर जबरदस्ती इनका साथ देने के लिए कहा गया होगा। हम भी बेवकूफ हैं जो इतने सालों तक अपनों को ही समझ नहीं पाए। अपनों को लेकर ही गलतफहमी में जीते रहे। हाँ, आप भी तो बहू है ना, आप तो जानती होगी एक बहू क्या क्या सपने लेकर अपने ससुराल आती है। अपने माँ बाप को छोड़ के, अपना घर छोड़कर, उनके संस्कार लेकर, उनसे सीख लेकर अपने ससुराल वालों का हाथ थामती है। खुद को भूल जाती है, और बदले में उसे लगाव तो छोड़ो, उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं किया जाता है। और खेल खेल में उसको मौत के कगार पे खड़ा किया जाता है, जैसे हमारी कंपाउंडर को खड़ा किया गया था। अभी भेजे थे ना हमारी कंपाउंडर को उस मानसिक चिकित्सालय में, उस वार्डन के पास, ताकि कुछ भी हो जाए बस हमारी कंपाउंडर की जान नहीं बचनी चाहिए। यही सजा होनी चाहिए आपकी बहू की, है ना? अरे जरा सी भी रूह नहीं कांपी आपकी अपनी बहू के साथ ये सब करते हुए। अरे वाह वाह, ये है हमारे सुल्तानपुर के बाहुबली नागेश्वर चौधरी। तालियां बजाओ इनके लिए। कमाल का काम किए हो आप, महान हैं। अभी तो
अंत में जीत आप ही की हुई। तभी तो छोड़ा है हम अपने कंपाउंडर को, अपने प्यार को, अपनी बीवी को, ताकि वो जी सके, अपने सपने पूरे कर सके। जब अपने अपनों पे वार करते हैं ना, तो शरीर नहीं जलता है पापा, रूह जलती है। और आज हमारी रूह जलकर राख हो गई है। गुड जॉब तेजू, तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। अपना संदीप रूहानी को यहाँ लौटने देगा और ना ही गुरु रूहानी की तरफ लौटेगा। ना नहीं, कुसुमा, पगला गए हो जो अपनी तस्वीरें जला रहे हो? जानते नहीं कितना बड़ा अपशगुन होता है ये? और इससे ये हिदायत देने वाली तो होती कौन हो? आपकी बहुरिया कुसुम नागेश्वर चौधरी। नियत भी गलत और जगह भी। अब बोलो, कौन असली है, कौन नकली? कौन कुसुम है और कौन पुष्पी?
हमें माफ करना गुरु। तुम्हारे पापा के जिद के आगे हमारी माँ की ममता हार गई, इसीलिए मफलर हमें छुपा के रखना पड़ा। कहा कंपाउंडर, हमारे जन्मदिन पर हमें कहा तोहफा देने वाली हो? कुछ सोची कि नहीं? सरप्राइज, कल पता चल ही जाएगा। आज पीठ पर चिपका है, कल दिल पर छपेगा साथ ही। नहीं गुरु बेटा, माँ की ममता किसी के आगे झुक नहीं सकती। हाँ, हमने मफलर छुपाया था, पर अगर रूहानी की कोशिश देखते हम तो हम मान जाते और तुम्हें ये मफलर वापस कर देते। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जो साथी रे, यही था मेरी दोस्ती का इकरार और हमारे रिश्ते का नाम। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। अम्मा, हम कैसे साबित करें कि हमें कुसुम है? हमने जहाँ पे मफलर छुपाया था, इस पुष्पे ने वहां से मफलर निकाल के कहीं और रख दिया। हमें कुसुम है। हो गया फैसला। ये है हमारी माँ, हमारी दादी की बहुरी है, हमारे पापा की पत्नी। गुरु, तुम्हारा फैसला गलत है गुरु। हम है असली कुसुम। अच्छा, तो फिर एक बात बताइए कि अगर ये हमारी माँ नहीं है तो इन्हें कैसे पता कि इनका कमरा कौन सा है? अभी इन्होंने खुद ही तो बताया कि ये बहुत सालों से मानसिक चिकित्सालय में थी, ये घर में कभी आई नहीं, तो इन्हें कैसे पता कि कमरा कौन सा और मफलर कौन सा है? और उन्होंने मफलर भी वहीं ढूंढा जहां उसे छुपाया था। वो अलग बात है
कि पुष्पी मौसी ने उसकी जगह पहले ही बदल दी थी। और ऐसे भी अगर ये मां नहीं होती तो उन्हें मफलर के बारे में तो कुछ पता ही नहीं रहता। क्यों? सही कहा ना हमने पुष्पी मौसी। करो, पकड़ो इसे अभी के अभी। गुरु, वो तहखाने के पीछे जो रास्ता है ना, वो जरूर वहीं से भाग गई होगी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जी माफ कर दीजिए हमको। और कैसे इतना भारी गलती हमसे हो गया, कैसे आपको हम पहचान नहीं पाए, बहुत बड़ा गलती हो। बचपन से यही गलती करते आए हम। ना तब आपको पहचान पाते ना आप पहचान पाए। कितना सहना पड़ा हमारी वजह से। आपको हमको माफ कर दो दीदी, माफ कर दो। तुम्हारी गलती नहीं है त्रिपुरारी, पुष्पी की चालाकियों ने सबकी आंखों पे धूल झोंक रखा था। जी सच पूछो तो हम भी तुम्हारे गुनहगार है भौरिया, जो उस पुष्पी के नाटक के आगे तुम्हारे सच को नहीं देख पाए। हमें माफ कर दो। हमसे भूल हो गई को समझिए, हमें माफ कर दीजिए। सही कहा था हमारी कंपाउंडर ने कि पुष्पी मासी ने मां को तहखाने में कैद करके रखा है। वो हमें सच का आईना दिखाती रही और हम सब उससे झूठा ठहराते रहे, उससे मानसिक रोगी बताते रहे। गुरु, रूहानी ने तो हमें उस नर्क से भगा दिया, पर खुद वहीं फंस गई उस मानसिक चिकित्सालय में। उसका कुछ पता चला कैसे है वो, उसे बचाना होगा। तो ठीक है माँ, वही है, चाहो से होना चाहिए। हेलो, हाँ निक्की। नहीं, मैं आ रही हूँ गुरु, मैं आ रही हूँ। पापा ठीक है, अब रूहानी डिस्चार्ज होते ही मैं उसको लेके आता हूँ घर पर। मम्मी टेंशन की कोई बात नहीं है, मैंने बोला तो आप, मैं करता हूँ आपसे बात। हाँ रूहानी, रूहानी, जाने अनजाने में हम भी उस षड्यंत्र का हिस्सा बन गए गुरु। हमने भी रूहानी के साथ बहुत गलत किया। हमें लगा अपने भाई के लिए
उसने तुम्हारे प्यार की और रिश्ते की बलि चढ़ा दी। हमें लगा कि वो तुम्हारे लायक ही नहीं है, पर हम गलत थे। पर आज तुम गलत हो। तुम्हारा रूहानी को यूं अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकालने का फैसला सही नहीं है गुरु। हम ये आ गए माँ, इसने अपने प्यार को ही जला दिया। कहां से कहां पहुंचा दिया उसे। और आप चाहती हैं हम अपनी कंपाउंडर को इस घर में ले आए, जहां सबके लिए वो बोझ है। इतने बेदर्द नहीं है माँ कि अपनी खुशी के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। इसीलिए छोड़ा है उसे हम अपने सपनों के साथ। तुम जी पाओगे उसके बिना? अगर इस जुदाई की कीमत हमारी कंपाउंडर की जिंदगी है ना, तो जी लेंगे माँ, रह लेंगे इस दर्द में। पापा के इस साम्राज्य को संभालेंगे, जैसा वो चाहते थे वैसे बन जाएंगे। खुद को काम में इतना डुबा देंगे कि उसके बारे में सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा हमें। अपने दिल पे इतने पत्थर रख लेंगे कि एक भी धड़कन उसके नाम की नहीं धड़केगी। खुद को दुनियादारी में इतना उलझा देंगे कि वक्त नहीं होगा हमारे पास प्यार करने का, उसके बारे में सोचने का। बुला देंगे अपनी कंपाउंडर को। भाग बेटा भाग, कहां तक भागेगा हमसे। माफ कर दीजिए चौधरी साहब, छोड़ दीजिए हमें। तो आज फाइनली मुझे बाहुबली का वो क्या कहते हैं भौकाल देखने को मिलेगा। हमारी जिंदगी का ना एक ही उसूल है, ना हम किसी को धोखा देते हैं और जो हमें धोखा दे दे उसे दूसरा मौका नहीं देते हैं। इसीलिए इस धोखे की एक ही सजा है, मौत। हम कसम खाते गुरु भैया, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। गुरु तुम कौन? मैं कौन? हाँ, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? वो कहा है ना मैडम, हमारी याददाश्त ना सिर्फ 6 महीने की है। 6 महीने के बाद हम भूल जाते पुरानी वाली को।
और नई वाली को ढूंढ लेते हैं। कादम जी, इससे मिलो। ये है हमारी नई वाली। तुम अच्छी थी पर पकाती बहुत थी। डॉक्टर रूहानी साहब, जाके डॉक्टरी करो और हमें ये आशिकी करने दो। वो कहा है ना, बाहुबली है हम, और हमारी प्रेमिका का भी वो क्या कहते हैं, हाँ, वोकाल वोकाल होना चाहिए। तुम तो एक पिस्टल से डर जाती थी, ये तो लाश देख के भी मुस्कुराती है। हमारा गुरु बहुत भोला है, नादान है। वो तो ये भी नहीं जानता कि रूहानी अपने सपनों के मंजिल तक ना तो उसके बिना पहुंच सकती है, ना पहुंचना चाहेगी। उसकी मदद करना चल उठ, माफ किया तुझे, उठ। ये क्या किया तुमने गुरु? बस बंद करो ये तमाशा। तमाशा? बब्बन सिकंदर, अरे समझाओ रे इसे। गुरु चौधरी की फितरत है ये, जब मन भर जाता है ना तो आगे बढ़ जाता है। कहा समझी? और तुम दोनों ये लाश को ठिकाने लगाओ बे। तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, और ये तमाशा ना तुम्हारा पहले भी देख चुकी हूँ मैं। रूहानी, तू यहाँ क्या कर रही है? हम आते हैं माँ। हाँ भैया बताइए, क्या हुआ? गुरु रूहानी हॉस्पिटल में नहीं है, वो कहीं चली गई है, और मुझे 100% पता है वो तुम्हारे पास ही आएगी। मेरी बात याद रखना गुरु, उसकी जिंदगी बर्बाद होने से सिर्फ तुम बचा सकते हो। वो इश्क के इस जुनून में अपना मकसद भूल चुकी है। हमें सब याद है भैया, वादा करते हैं आपसे, आज के बाद आपकी बहन हमारे पीछे कभी नहीं आएगी। तेजू, क्यों इस गुंडे के पीछे पड़ी है? हो क्या गया तुझे? मैंने तुझे पहले भी कहा था ये गुरु जैसे लोग कभी नहीं सुधरते। गैंगस्टर हैं ये लोग,
इनका काम ये जान लेना है। और तेरा काम जान बचाना। तुम दोनों की दुनिया कभी एक नहीं हो सकती। ये बात जितनी जल्दी तू अपने दिमाग में डाल लेगी ना, उतना अच्छा होगा तेरे लिए। अब चल यहां से। गुरु और रूहानी एक दूसरे के साथी हैं। उनका साथ कभी छूटना नहीं चाहिए माँ। रूहानी, गुरु, मैं नहीं जानती कि तुम मुझसे दूर क्यों होना चाहते हो। शायद मेरे लिए और इतना समझ लो गुरु चौधरी, जो रूह से प्यार करते हैं ना, वो कभी दूर नहीं हो सकते। अपने दिल को तो समझा लोगे, पर उन धड़कनों का क्या जो एक दूसरे के लिए धड़कती है? अपने दिमाग को तो भड़का लोगे, और उन यादों का क्या जो ज़हन में हर पल चलती रहेगी? हम कुछ भी कह लें, पर हम दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से मिल चुका है। तुम जाकर भी मुझे खुद से दूर नहीं कर सकते गुरु। जब बात सपनों की हो ना, तो दूरियों का दरिया भी पार करना पड़ता है। डॉक्टर रूहानी सहाय। अब हमारी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अरे इतनी पढ़ी लिखी हो, टॉप की डॉक्टर हो, हम जैसे अनपढ़ की सीधी सादी भाषा समझ में नहीं आ रही तुम्हें? हाँ नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे झूठ समझ नहीं आता है। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी, मेरी फिक्र नहीं थी। तुम क्यों मुझे बचाने क्लिनिक में आए? क्यों क्यों मेरे लिए इतने जख्म खाए? क्यों इतनी चोट खाई? हाँ, खुद को तकलीफ पहुंचा कि मेरे साथ खड़े रहे। मैं तो मर चुकी थी ना हॉस्पिटल में, छोड़ दिया था मैंने तुम्हारा साथ। फिर क्यों खिंचलाए मुझे हाँ मौत के मुंह से, ये कहकर कि तुम भी मेरे साथी हो, और बेवजह उस साथी को छोड़ के जा रहे हो। अरे बेवजह नहीं की है हम कुछ भी। वजह है हमारे पास तुम्हें बचाने की, क्योंकि तुम्हारी मौत का इल्जाम अपने सर पे नहीं लेना चाहते थे हम। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है तुम्हें? वो फिक्र छूटी थी तुम्हारी, वो परवाह छूटी थी तुम्हारी, वो प्यार, वो सब झूठ था। यार, अरे कितनी भोली हो तुम डॉक्टर साहिबा, इतना भी नहीं समझ पाई? हम ये सब नाटक किए थे ताकि तुम हमें प्यार करने लगो, पर तुम तो हमें हर जगह आजमाती रही। पर अब जब हमें विश्वास हो गया कि तुम हमें प्यार करने लगी हो, तो बस हम ये जंग जीत गए। जंग? हाँ, जंग, तुम्हें तोड़ने की जंग, तुमसे बदला लेने की जंग, तुम्हारा ये गुरूर तोड़ने की जंग। और वैसे भी अब हमें अपना सच्चा साथी मिल चुका है, तेजू।
इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।